हम करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, और अगर मैं इसको रिपीट करूं तो ए रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ इट हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन सेट फर्स्ट। ठीक है, या फिर ये कहें कि डोमेन में अगर डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज बनाता है तो उसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। या फिर हम ये बोलें कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड फंक्शन। यानी कि ये एक कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, इसकी दो इमेज नहीं हो सकती, इसकी कोई भी दो इमेज नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको फंक्शन कहेंगे। अब फंक्शन के बाद हमारी बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं 10th क्लास में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन में कोई फर्क नहीं है, उन्हीं को हम फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो हमने पढ़ा है साइन एक्स के बारे में, कोस एक्स, मतलब ये सब, ठीक है, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक एंगल पे दो वैल्यू नहीं देता। क्या कभी आपने देखा है साइन 45 पे 1/√2 भी हो और √3/2 भी हो? ऐसा तो नहीं होता। तो एवरी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज एट एवरी एंगल। प्रत्येक एंगल पे सिर्फ एक ही इमेज होगी, इसलिए इन रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और यही हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक वैल्यू पे उसकी एक इमेज होनी चाहिए। तो अब हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इनवर्स कब होगा ये हम पढ़ चुके हैं। कब होगा, जब फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, इनवर्टिबल। जब फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल कब होगा, जब फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव कब होगा, जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू। अगर हम एक फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर देते हैं तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, उसी को हम इनवर्टिबल बोलते हैं, और उसी फंक्शन को हम कहेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं साइन एक्स का। ठीक है, अब साइन एक्स की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है पता होनी चाहिए। डोमेन क्या होगी, आर। अब आर का मतलब रियल नंबर। अब ये बोलोगे कि सर डोमेन रियल नंबर कैसे हो सकती है। डोमेन रियल नंबर इसलिए हो सकती है क्योंकि 11th क्लास में ये पढ़ाया गया है कि एवरी एंगल इन रेडियन, अगर हम रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं तो वो रियल नंबर ही बोले जाते हैं, उन्हीं को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो रेडियन में और रियल नंबर में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए इन रेडियन एंगल को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, -1 से 1। ठीक है, तो अब इसकी बात करें, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं साइन एंगल का, तो ये हमारे पास 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, यहाँ पे 3π/2 होगा। ठीक है, ये 2π है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5π/2। ऐसे हम इधर ले लें तो ये क्या होगा -π/2, यहाँ पर क्या होगा -π। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो साइन का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इसको अगर हम देखें यहीं तक आता है, तो इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे तक अगर लेके जाएं इसको तो ऐसे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अगर मैं अब इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे ही अगर इधर से ड्रॉ करें तो ये इस पर, तो ये हो गया साइन का ग्राफ। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, अगर मैं यहाँ पर
दो सेट ले लेता हूँ, ठीक है। एक ये वाला रियल नंबर और एक ये ले लिया हमने डोमेन, ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों हमने ले लिया। रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर को हम यहाँ पर मैं किसकी फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ पर रियल नंबर -1 -3 -5 नहीं लिखना, यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल की फॉर्म में 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2, यहाँ पर माइनस में लिखेंगे π/2 माइनस पाई, ठीक है, -3 π/2, यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 या फिर 0.5 लिख लो, या फिर इसको क्या लिखेंगे माइनस का 1/2 फिर 0 फिर 0.5 या 1/2 लिख लो 1/√2, ठीक है, √3/2 और 1, ये हमने लिख लिया। अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 और 1 2 है, चेक करते हैं। देखो 1 1 और 1 2 के लिए 1 1 के लिए क्या चाहिए कि प्रत्येक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। हम चेक करते हैं। अब एक चीज देखो 1 1 के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, अगर 1 1 के लिए हम देखें तो f(x1) = f(x2) where x1 = x2, ये प्रूव करना होता है, करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं 1 की, तो π/2 पे भी वैल्यू क्या है 1 है, और 5 π/2 पे भी वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं। तो एक चीज नोट करो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है π/2 भी है, और x की वैल्यू क्या है 5 π/2 भी है। तो हमारे पास क्या हुआ कि साइन π/2 और साइन 5 π/2 दोनों क्या है 1 के इक्वल है। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पर x1 नॉट इक्वल टू x2 आएगा, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है π/2, x2 की वैल्यू क्या है 5 π/2। हमें क्या चाहिए, जब हमें 1 1 प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करने के लिए हम x1 इक्वल टू x2 प्रूव करते हैं, बट हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया x1 नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 जो है वो π/2 5/2 5 π/2 दोनों पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि π/2 पे भी वैल्यू 1 है और 5 π/2 पे भी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू तो हम यहाँ पर ये वैल्यू ले रहे हैं, -1 भी होगी कहीं ना कहीं, -1/2 भी होगी, 0 भी होगी, 1/2 भी होगी, तो ऑन टू तो है। अब हमारा फंक्शन 1 1 तो नहीं है बट ऑन टू तो है, तो इसका मतलब ये क्या है बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल भी नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है तो इनवर्स भी नहीं है। तो अब हमें यहाँ से क्या मिला कि हमारे जितने भी ये फंक्शन हैं, ये तो हमने sin x का देखा, ऐसे ही cos x का भी आएगा, tan x का भी आएगा, तो सभी फंक्शन क्या हैं 1 1 नहीं होंगे। 1 1 नहीं होंगे तो बाइजेक्टिव भी नहीं होंगे, तो इनवर्स भी नहीं होंगे। अब ये फंक्शन इनवर्स नहीं है तो हम इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसी के लिए हमने इस चैप्टर को रीड करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि फंक्शन इनवर्स कैसे बनेगा। पहले हम इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे, 1 1 बनाएंगे, उसको हम इनवर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। ये एक डेमो था कि हमें एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम बोलेंगे, पढ़ेंगे, कब वो इनवर्स होगा, ये हमें पढ़ना था, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। तो हमें बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। तो पहले हम वो लिख लेते हैं एक बार, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसाइन, ठीक है। तो साइन की जो रेंज है वो क्या होती है, डोमेन क्या होती है r, और रेंज क्या होती है -1 से 1। सेम कोस की, ठीक है, ये हम बता चुके हैं, ये अभी हमने साइन के बारे में पढ़ा था कि ये जो है, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ होता है साइन का। तो ये हमने आपको बताया था कि जो रेंज है, डोमेन है, वो क्या होती है सभी रियल नंबर, और रेंज क्या होगी -1 से 1, यानी कि साइन की वैल्यू -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो सेम होती है कोस की वैल्यू,
क्लोज इंटरवल में। अब 10 देखो, 10 को हम ये लिखते हैं साइन बाय कोस। अगर नीचे कोस 0 हो जाए तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, तो इसलिए नीचे जो कोस है वो 0 नहीं होना चाहिए। और कोस 0 कहाँ पर होता है? देखो, अगर हम कोस का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि कोस हमेशा 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पे, ठीक है। तो कोस 0, इसको हम क्या करेंगे, अब इसकी जो डोमेन है उसको हम क्या लिखेंगे? आर माइनस एक्स। एक्स क्या होगा? एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? पाई बाय 2, यहाँ पर क्या होता है? पाई। तो ये हमने क्या लिखा? n इज बिलोंग्स टू z, यानी कि जहां पर कोस 0 होता है अगर हम उसको माइनस कर दें, अब देखो सिंपल सी बात है, ऊपर लिखा हमने साइन, ठीक है, साइन तो सही है। नीचे अगर कोस आ गया हमारे पास पाई बाय 2, और कोस पाई बाय 2 यानी कि कोस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो ये अगर 0 हो गया तो पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमें 10 की जो डोमेन है उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा जो इसको कोस को 0 बनाएगी। और कोस को 0 कौन बनाता है? पाई बाय 2। वो पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, 5 पाई बाय 2 हो, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। और जो रेंज होती है 10 की वो ऑल रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब कोट की बात, कोट में क्या होता है? कोस बाय साइन। अब कोस बाय साइन, अब यहाँ पर साइन आ गया, अगर डिनोमिनेटर में साइन 0 हो गया, ऊपर तो ठीक है कोस है, नीचे अगर हमने साइन पाई ले लिया, साइन पाई मीन्स साइन क्या हो गया? 180 हो गया। अगर साइन पाई 0 हो गया तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइन हो गया। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? रेंज डोमेन में से उसको माइनस कर देंगे जो साइन को क्या है? 0 बनाते हैं। अब साइन को 0 कौन बनाता है? तो क्या होगी इसकी डोमेन? आर माइनस एक्स। एक्स क्या हुआ? सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई बस, और n बिलोंग्स टू z। एन पाई का मतलब क्या हो गया? पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर किया था ना, ये पाई था, पाई पे 0 हो गया, आगे 2 पाई पे 0 होगा, ठीक है। तो पाई क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। तो ये क्या होगी? इसकी डोमेन। और रेंज क्या होगी? रियल नंबर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? सेक को लिखेंगे। सेक क्या होता है? 1 बाई कोस। अब 1 बाई कोस में फिर क्या हो गया? फिर से वही चीज नहीं आ गई कि अगर कोस 0 हो गया तो नॉट डिफाइन होगा, तो फिर से क्या कर देंगे? वो वैल्यू माइनस कर देंगे जो कोस को 0 बनाते हैं। कोस को 0 कौन बनाता है? ये वैल्यू। तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। एंड यहाँ पर जो रेंज होगी वो क्या होगी? r माइनस क्लोज इंटरवल -1 से 1। ये सारी बातें 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब कोसेक क्या होता है? 1 बाई साइन। 1 बाई साइन का मतलब क्या है कि जो साइन 0 होगा उसको हटा देंगे। साइन 0 कौन होता है? r माइनस एक्स। एक्स घटा देंगे, एक्स क्या है? सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई एंड n बिलोंग्स टू z, ठीक है। यहाँ पर भी जो रेंज होगी वो क्या होगी? r माइनस में -1 से 1। तो आप इनको लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हमने बोला था कि बाइजेक्टिव प्रूव करना है हमने। बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे? हम यहाँ पर साइन का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हमें जगह थोड़ी सी चाहिएगी, चलो एक बार इसको लिखा रहने देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हटा देंगे। देखो, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि कोई भी फंक्शन इनवर्स कब होगा? कि एक फंक्शन है f such that x to y means fx equal to y and function is bisective। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है देन क्या लिखेंगे? g। फंक्शन g क्या होगा? y to x। इसका मतलब क्या हो गया? gy इक्वल टू x, ठीक है। gy x के इक्वल हो गया, तो जो फंक्शन g है वो क्या होगा? g इज इनवर्टिबल। g क्या होगा? इनवर्टिबल या फिर f इनवर्स, ठीक है।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। चलो मैं इस चीज को हटा देता हूँ, बाकी लिखा रहेगा। देखो हमने एक फंक्शन लिया साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है, तो अगर मैं साइन इनवर्स लिखूं तो क्या लिखेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। मेरे को ये शो करना है। ठीक है, कैसे करूंगा, लेट एक फंक्शन था हमारे पास, क्या था, साइन x इक्वल टू वाई, और साइन की जो डोमेन थी वो रियल नंबर थी और रेंज क्या थी, -1 to 1। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, ये फंक्शन हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, रियल नंबर टू -1 to 1। ठीक है, हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही अभी कि अगर हमारे पास ये π/2 है और ये पाई है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -π/2 है। अगर हमने फंक्शन को इस प्रकार से लिया है तो यहाँ पे मान लिया ये वैल्यू और यहाँ पर, यानी कि ये और ये सेम हो जाएगी। यानी कि अगर ये x1 है और ये x2 है, देखो फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बट x1 नॉट इक्वल टू x2। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अगर मैं इसको ये बोल देता हूं कि यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल हमने ले लिया, सिर्फ इस इंटरवल की अगर हम बात करें, कहां से कहां तक की, π/2 और -π/2। तो अगर मैं ये लिखूं कि साइन कहां, -π/2 से π/2, अगर मैं बात करूं तो वैल्यू तो सेम रहेगी, -1 से 1 ही रहेगी वैल्यू तो, बट कब, जब मैं इसकी बात करूं -π/2 से π/2। सिर्फ अगर इतने ही इंटरवल की बात करें तो आप चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे आपको दो वैल्यू नहीं मिलेंगी। ठीक है, या किसी भी दो पॉइंट पे आपको एक वैल्यू नहीं मिलेगी, हर एक पॉइंट पे। आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है, कहीं पर भी चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, कहीं पर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो, कहीं पर भी आपको किन्हीं दो पॉइंट पर एक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने क्या लिखा, साइन -π/2 से π/2, और ये होगी क्या, डोमेन, और ये होगी रेंज। तो आप देखो इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, साइन x इक्वल टू वाई, ये हो गया fx इक्वल टू वाई। अब हमने इसकी क्या थी, डोमेन और रेंज लिखी थी, हमने ये लिख दिया। अब यहां से फंक्शन क्या हो गया, बाइसेक्टिव। यहां से फंक्शन क्या हो गया, साइन x इक्वल टू वाई इज बाइसेक्टिव। हमने फंक्शन को बाइसेक्टिव बना दिया। कैसे बनाया, हमने एक इंटरवल ले लिया और ऐसा इंटरवल लिया जहां किन्हीं भी दो पॉइंट पर एक वैल्यू नहीं होगी, तो ये फंक्शन बाइसेक्टिव हो गया। अगर ये फंक्शन बाइसेक्टिव हो गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ से ये लिखूं, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। कब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब साइन y क्या हो जाएगा, -1 से 1, और ये हो जाएगा -π/2 से π/2। मतलब समझो इस चीज का कि अगर हमारी डोमेन -1 से 1 रहे तो जो हमारी रेंज होगी वो क्या होगी, -π/2 से π/2, और फंक्शन क्या होगा, इनवर्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। ये हमने देखो साइन y इक्वल टू एक्स, यही तो हमें प्रूव करते हैं। जी वाई इक्वल टू एक्स आ गया तो जी इज इनवर्टिबल, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स। और ये साइन इनवर्स कब होगा, जब डोमेन क्या होगी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं कोस की।